नमस्कार दोस्तों, मैं फिजा स्वागत करती हूं आप सभी का 4PM महाराष्ट्र में। दोस्तों, एक बार किसी ने कहा था कि अगर विपक्ष को जीतना हो तो वो बस भारत की मीडिया खरीद ले, ऐसे ही जीत जाएंगे, क्योंकि ये वही मीडिया है जो जनता को असली मुद्दे से भटकाकर फालतू की खबरें दिखाती रहती है। दरअसल ऐसा मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि एक बार फिर मोदी जी बहुत बड़ा कांड करके बैठ चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, लेकिन हमारी मीडिया ने एक बार भी इस खबर को नहीं दिखाया। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इधर हम असद और सूर्या की न्यूज देखते रह गए और उधर भारत सरकार ने एक और कांड कर दिया। सरकार ने आईएमपीसीएल कंपनी को 121 करोड़ में बेच दिया है। ये वही कंपनी है जहां पर बड़ी बड़ी आयुर्वेदिक दवाइयां बनाई जाती है। हैरानी की बात तो यह है कि इस कंपनी की कीमत 151 करोड़ थी, लेकिन सरकार ने इसे सिर्फ 121 करोड़ में ही बेच दिया। दोस्तों, ये सरकार रोजगार विरोधी है। जरा सोचिए कि पब्लिक सेक्टर की मुनाफे वाली कंपनी जिसकी सालाना वैल्यू 200 करोड़ से ज्यादा हो, उसे इतने कम दाम में बेचना कहां तक सही है? क्या यह देश के लिए घाटे का सौदा नहीं है? दोस्तों, रामनगर के पास मोहन इलाके में मौजूद आयुर्वेदिक दवा कंपनी आईएमपीसीएल को बेच दिए जाने की खबर के बाद इलाके में काफी नाराजगी देखने को मिल रही है। यहां काम करने वाले कर्मचारियों से लेकर स्थानीय लोग और कई नेता भी इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि यह कंपनी सिर्फ एक फैक्ट्री नहीं थी, बल्कि हजारों लोगों के घर का सहारा थी। आपको बता दें कि यह कंपनी साल 1978 में शुरू हुई थी और पिछले कई सालों से इलाके के लोगों के लिए रोजगार दे रही थी। कंपनी में करीब 300 से 400 लोग काम करते थे। इसमें पक्के कर्मचारी, कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले कर्मचारी और ठेका मजदूर भी शामिल हैं। इसका मतलब साफ है कि रामनगर और आसपास के कई परिवारों की रोजी रोटी इसी कंपनी से चलती है। लोगों का कहना है कि साल 2017 में भी कंपनी को बेचने की कोशिश हुई थी, लेकिन कर्मचारियों के विरोध के बाद मामला रुक गया था। लेकिन इस बार अचानक कंपनी को बेच दिया गया, जिससे कर्मचारियों में चिंता बढ़ गई है। दोस्तों, जैसे ही यह खबर सार्वजनिक हुई, लोगों ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया देना शुरू कर दिया है। दोस्तों, ये सरकार नई नौकरियां देने में सफल तो नहीं हो रही, लेकिन जो संस्थान लोगों को रोजगार दे रहे हैं उन्हें भी बेच देती है। साथ ही आपको बता दें कि कंपनी अच्छी चल रही थी और सरकार को फायदा भी दे रही थी, इसके बावजूद इसे प्राइवेट में सौंप दिया गया। वहीं पूर्व विधायक रणनीत रावत ने भी सरकार पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि कंपनी की कीमत 200 करोड़ रुपए से ज्यादा बताई जा रही है, लेकिन इसे सिर्फ 121 करोड़ रुपए में बेच दिया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार धीरे धीरे सरकारी कंपनियों को खत्म कर रही है, जिससे युवाओं के लिए नौकरी के मौके कम होते जा रहे हैं। पूर्व कर्मचारी नेता ताराचंद्र दिग्गियाल का कहना है कि कंपनी बिकने का सबसे बड़ा असर कर्मचारियों और उनके परिवारों पर पड़ेगा। लोगों को डर है कि आने वाले समय में कर्मचारियों की छटनी हो सकती है और नौकरी की सुरक्षा भी खत्म हो सकती है। लोकमंच के संयोजक मुनीश कुमार का कहना है कि आईएमपीसीएल इस इलाके की पहचान थी। इस कंपनी की वजह से आसपास के बाजारों में भी कारोबार चलता था। अगर कंपनी पूरी तरह निजी हाथों में चली गई है तो इसका असर पूरे इलाके की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। दोस्तों, इस खबर की सबसे बड़ी बात यह है कि इसको अब तक किसी भी गोदी मीडिया के चैनल ने नहीं दिखाया, जो खुद को इस देश का टॉप नॉच पत्रकार समझते हैं। आज वो सरकार के इशारों पर नाचने का काम कर रहे हैं। अगर देखा जाए तो सरकार पहले ही रोजगार विरोधी थी, ना किसी को नौकरी दिला पाई और ना ही एजुकेशन, और यहाँ थोड़ी बहुत उम्मीद जहां पर बची रहती है उसको भी बेच दिया जाता है और खत्म कर दिया जाता है। 2014 के बाद से अगर आंकड़े हम उठा के देख लें तो हमें समझ आ जाएगा कि इस सरकार ने सिर्फ और सिर्फ देश को कोने कोने से बेचा है। आइए कुछ आंकड़े मैं आपको दिखाती हूं, जिसको देखने के बाद आप भी हैरान रह जाएंगे। अगर पिछले कुछ सालों पर नजर डालें तो केंद्र की मोदी सरकार ने 2014 में सत्ता में आने के बाद कई सरकारी कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी बेची और कुछ कंपनियों को पूरी तरह निजी हाथों में भी सौंप दिया। सरकार के आंकड़े के मुताबिक इस प्रक्रिया से अब तक 4 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम जुटाई गई है। इन सालों में सरकार ने कई सरकारी कंपनियों के शेयर बाजार में बेचे, वहीं कुछ बड़ी कंपनियों का निजीकरण भी किया गया। सबसे ज्यादा चर्चा एयर इंडिया को बेचने को लेकर हुई थी। इसके अलावा कई दूसरी कंपनियों में भी सरकार ने अपनी हिस्सेदारी कम कर दी या पूरी तरह बाहर निकल गई। सरकार का कहना है कि इससे सरकारी खजाने में पैसा आता है। इसका इस्तेमाल सड़कों, रेलवे, अस्पतालों और दूसरी विकास योजनाओं में किया जाता है। सरकार का यह भी कहना है कि निजी कंपनियां कई बार सरकारी कंपनियों से ज्यादा तेजी और बेहतर तरीके से काम करती हैं, लेकिन सरकार की यह बात उनके कहे जाने वाले शब्द से बिल्कुल उल्टे हैं। ना इस पैसों को कभी एजुकेशन में लगाया गया, ना कभी हॉस्पिटल में लगाया गया और ना ही कभी किसी तरीके का विकास किया गया। फिर सवाल यह है कि आखिर पैसा गया कहां? दोस्तों, सरकार ने तो अपनी बात रख दी, लेकिन दूसरी तरफ विपक्षी दल, कर्मचारी संगठन और कई सामाजिक संगठन इस फैसले का विरोध करते रहे हैं। उनका कहना है कि सरकारी कंपनियां
कंपनियां सिर्फ मुनाफा कमाने का जरिया नहीं होती, बल्कि लाखों लोगों को रोजगार भी देती हैं। जब कोई सरकारी कंपनी निजी हाथों में जाती है तो सबसे पहले कर्मचारियों को अपनी नौकरी की ही चिंता सताने लगती है। विरोध करने वालों का कहना है कि कई सरकारी कंपनियां अच्छी हालत में थीं और सरकार को फायदा भी दे रही थीं, इसके बावजूद उन्हें बेच दिया गया। उनका आरोप है कि इससे सरकारी नौकरियां लगातार कम हो रही हैं और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी घट रहे हैं। हालांकि सरकार ने पिछले कुछ सालों में कई सरकारी कंपनियों को बेचने और उनमें अपनी हिस्सेदारी कम करने की कोशिश की थी, लेकिन हर बार उसे सफलता नहीं मिली। कई बड़ी कंपनियों को निजी हाथों में देने की योजना बनाई गई, लेकिन कभी खरीदार नहीं मिले तो कभी कानूनी और प्रशासनिक वजहों से प्रक्रिया अटक गई। कई मामलों में कर्मचारियों और स्थानीय लोगों के विरोध के कारण भी फैसलों पर सवाल उठे। इसके बावजूद सरकार लगातार विनिवेश और निजीकरण की नीति पर आगे बढ़ती रही। अब इसी कड़ी में उत्तराखंड की आयुर्वेदिक दवा कंपनी IMPCL का मामला भी चर्चा में आ गया है। कंपनी के विनिवेश की खबर सामने आने के बाद कर्मचारियों और स्थानीय लोगों में चिंता बढ़ गई है। लोगों का कहना है कि यह सिर्फ एक दवाई बनाने वाली फैक्ट्री नहीं थी, बल्कि सैकड़ों परिवारों की रोजी रोटी का सहारा थी। कंपनी में सीधे तौर पर सैकड़ों लोग काम करते हैं। इनमें अस्थायी कर्मचारी, संविदा कर्मचारी और ठेका मजदूर शामिल हैं। इसके अलावा कई छोटे दुकानदार, ट्रांसपोर्ट से जुड़े लोग और स्थानीय कारोबार भी किसी न किसी तरह इस कंपनी पर डिपेंड हैं। दोस्तों, आज के वक्त में नौकरी मिलना पहले ही मुश्किल हो चुका है। पढ़े लिखे युवा रोजगार के लिए भटक रहे हैं। ऐसे में अगर पहले से चल रही सरकारी कंपनियों को भी बेच दिया जाएगा तो लोगों के सामने और मुश्किलें खड़ी हो सकती है। दोस्तों, अगर सबसे ज्यादा कोई परेशान है तो वो है इस कंपनी में काम करने वाले कर्मचारी। कंपनी बिकने की खबर के बाद कई लोगों को अपनी नौकरी की चिंता सताने लगी। कर्मचारियों का कहना है कि सरकारी कंपनी में काम करने से एक भरोसा रहता है कि नौकरी आसानी से नहीं जाएगी, लेकिन निजी कंपनी आने के बाद क्या होगा इसे लेकर कोई साफ जानकारी नहीं है। लोगों को डर है कि आने वाले समय में कर्मचारियों की संख्या कम की जा सकती है, कुछ लोगों को नौकरी से निकाला भी जा सकता है या फिर नई भर्ती पूरी तरह बंद हो सकती है। कर्मचारियों का कहना है कि अभी तो कुछ भी साफ नहीं है, लेकिन कंपनी बिकने की खबर के बाद उनके मन में कई सवाल उठ गए हैं। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि IMPCL सिर्फ दवाइयां बनाने वाली कंपनी नहीं थी, बल्कि इस पूरे इलाके की पहचान थी। सालों से इस कंपनी की वजह से सैकड़ों परिवारों का घर चल रहा था। आसपास के कई लोग सीधे या फिर किसी न किसी तरीके से इस कंपनी से जुड़े हुए हैं। लोगों का कहना है कि जब इलाके में रोजगार के मौके पहले से ही कम है, तब ऐसी कंपनी का निजी हाथों में जाना चिंता बढ़ाने वाली बात है। अगर भविष्य में यहाँ नौकरियां कम होती है तो इसका असर सिर्फ कर्मचारियों पर नहीं, बल्कि उनके पूरे परिवार पर पड़ेगा। यही वजह है कि कंपनी को बेचने के फैसले को लेकर लोगों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। कर्मचारी संगठन, स्थानीय लोग और कई सामाजिक संगठन सरकार से मांग कर रहे हैं कि इस फैसले पर एक बार फिर से सोच विचार किया जाए। लोगों का कहना है कि अगर कोई संस्थान सालों से लोगों को रोजगार दे रहा है और इलाके के विकास में मदद कर रहा है तो उसे बेचने के बजाय और मजबूत बनाना जाना चाहिए। लेकिन सरकार सिर्फ अपना फायदा देख रही है। दोस्तों, इतना तो तय है कि मोदी जी ने देश बर्बाद करने की कसम खा रखी है। कोई भी चीज सही सलामत नहीं रहने देंगे और ना ही किसी की इज्जत बचने देंगे। आप सभी को पता होगा कि जापान ने भारत से आम और चावल खरीदने से मना कर दिया है, क्योंकि उसका केमिकल भारी मात्रा में बताया गया है। इस सौदे ने भी देश को घाटे में ढकेल दिया है, लेकिन हमारे मोदी जी मेलोडी के पीछे ही पड़े हैं। एक बार फिर से सुन लीजिएगा, मैंने मेलोनी नहीं कहा बल्कि मेलोडी कहा है। फिलहाल के लिए दोस्तों इस खबर में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और अब तक आपने अगर हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज 4PM महाराष्ट्र को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें, और ऐसे ही महाराष्ट्र से जुड़ी और देश दुनिया की बड़ी खबरें जानने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।